क्लास टेंथ एनसीईआरटी यूनिट 1 रियल नंबर। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा के बारे में। क्या होती है इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है। तो सबसे पहले ये नाम देख रहे होंगे आप, इक्विलिट्स, ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन मीन्स रिलेटेड टू डिवीजन, ठीक है। और लेम्मा, ठीक है, ये नया वर्ड है आपके लिए। तो लेम्मा मीन्स क्या होगा? लेम्मा होता है आपका एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब अपने आप में एक सिद्ध वाक्य होता है, ठीक है, जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो लेम्मा क्या होता है? इट इज अ सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove another statement, ठीक है। इसका यूज क्या है? इसका जो यूज रहेगा वो रहेगा टू प्रूव another statement, ठीक है। तो लेम्मा क्या होता है आपका? सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा क्या होती है उसके से पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यदि 6 से डिवाइड किया जाए 53 को, ठीक है, तो 6 8 जा 48 माइनस कीजिए, कितना आएगा? ये 5, ठीक है। यदि हम 53 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा 8 और रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। ये क्या है आपका? क्यू, ठीक है। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? डिविडेंड। और ये क्या है? डिवीजर, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम याद होगी जो आप छोटी क्लासों में भी देख चुके हैं इससे पहले, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो डिविडेंड कितना है आपका? 53, फिर इक्वल का साइन, डिवीजर कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन कितना है? 8 प्लस रिमाइंडर कितना है? 5, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे जब भी आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ से 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप रिमाइंडर कितना देख रहे हैं? 5, ठीक है। तो रिमाइंडर जो रहेगा हमेशा 6 से 1 लेस मीन्स 5, ठीक है। यदि यहाँ पे डिवीजर 7 होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी? इससे एक कम 6, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर जो डिवीजर है आपका वो रहेगा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर की जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 7, ठीक है। मीन्स जो भी आपका डिवीजर रहेगा तो रिमाइंडर की हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप डिवीजर -1 कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कभी इसके इक्वल भी नहीं रहेगी और इससे बड़ी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे? डिवीजर से, ठीक है। और रिमाइंडर यहाँ पर 4 भी हो सकता था, ठीक है। यदि ये मान लीजिए यहाँ पर 52 होता तो ये कितना आता? 4, ठीक है। सिमिलरली यदि यहाँ पर 51 होता तो ये 3 आ जाता, ठीक है। तो और मान लीजिए पूरी तरह डिवाइड हो जाता तो 0 भी आ जाता। मतलब यदि आपका डिवीजर 6 है, ठीक है, डिवीजर इक्वल टू 6, so all the possible values of r कितनी रहेंगी? रिमाइंडर की वैल्यू
भाई देखिए 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती और 7 नहीं हो सकती। ठीक है, मीन्स इससे एक कम, तो ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा ही होगा, इतना आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम देखते हैं इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा को। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जनरली आपके पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b। ठीक है, यहाँ पे क्या है, b इज लेस देन a। ठीक है, यदि हम a को डिवाइड करने जाएं b से तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, इसको हम बोल रहे हैं q, और यहाँ पर आप प्रोसेस करते आएंगे तो आपको रिमाइंडर भी मिलेगा लास्ट में r। ठीक है, तो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स q और r इस तरह से रहेंगे कि ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस r इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यही रहेगी हमारी इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा और ये उसका स्टेटमेंट। ठीक है, और जो r की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन रहने वाली है डिवीजर से। ठीक है, और ये 0 भी हो सकती है और या तो 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये r की पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, अब इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा को हमने देख लिया है। ठीक है, अब इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा को यदि हम एक सीक्वेंस में किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो करते हैं तो उसको कहेंगे हम एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होता है, जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, मीन्स फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है, ये हमेशा एक सीक्वेंस में ही फॉलो की जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे उस टाइम, इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा का यदि हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं तो हम इसी लेम्मा का एक सीक्वेंस में उसको फॉलो करते हैं सॉल्व करने के लिए, और उसी सीक्वेंस को आप क्या बोलेंगे, इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, सिमिलरली जैसे मान लीजिए ये क्यूब है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास क्या होती हैं, पर्टिकुलर कुछ एल्गोरिदम होती हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो सेट ऑफ रूल्स लिखे जाते हैं तो वो भी क्या होती है, एल्गोरिदम। ठीक है, उसमें जो भी आपकी कमांड दी जाती हैं तो वो एक सीक्वेंस में ही दी जाती हैं और सीक्वेंस में ही वो जाकर फॉलो होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा और इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। क्लास 10th में जो इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा का एप्लीकेशन है वो आपको क्या करना रहेगा, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करना। ठीक है, तो हम इस मेथड का यूज़ करके कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करेंगे।